Hello class, now in this video we will do class 10th mathematics NCERT chapter 9 का some applications of a trigonometry exercise 9.1 का question number 9. Okay, so in previous videos we have done question number first to 8. So let's read the question number 9 and sort it. So the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower. So angle of elevation बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट से, इसका मतलब दोनों अपोजिट है. सो हमारा जो सॉल्यूशन करते सबसे पहले डायग्राम अगर हमें समझ में आ गया तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी इजी. ओके, सो लेट्स डू इट. सो इसने क्या कहा कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है. पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. So again ऑब्वियसली ये हमने देखा है कि टावर बिल्डिंग से लंबे होते हैं, तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया जिसका जो है हम करते हैं इसको. सबसे पहले ये है हमारा 50 मीटर का टावर जिसके सामने एक बिल्डिंग है, जिसके सामने एक बिल्डिंग है. ये हो गया ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है. ओके, सो क्या हुआ कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से. ये टावर है आपका, टावर, और ये आपकी क्या है, बिल्डिंग है. चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं. उसने क्या कहा कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनना चाहिए, लेकिन हम डायग्राम बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा सीधा बनेगा, इसलिए ऐसे डायग्राम बनना चाहिए. सो ये कितने एंगल डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का. ओके, नेक्स्ट लाइन. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे 60 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो हमें इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर 50 मीटर लंबा है तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताइए, बिल्डिंग की हाइट बतानी है. ओके, सो आपको मेरे ख्याल से डायग्राम समझ में आ गया. अब लिख लेते हैं. लेट ए बी इज इक्वल टू 50 मीटर हाइट ऑफ टावर, टावर. नाउ सी डी इज इक्वल टू क्या, सी डी जो है हमारा है हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग है वो निकालना है हमें. ओके, अब हमें चलते हैं. चलिए दो ट्रायंगल ले लेते, कोई भी आप पहले ले लेते. तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी. अगेन परपेंडिकुलर और ये बेस है. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी है आपका 50, बी सी. सो ये हो गया √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन बी सी. सो √3 आप इधर ला लीजिए. बी सी इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई है तो इधर आकर के 50√3 हो गया. ओके, सो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं. हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं होना चाहिए, बट इट इज नॉट अ लास्ट आंसर. सो अब हम करते हैं इन ट्रायंगल CBD, in triangle CBD tan 30 degree is equal to CD upon BC, CD upon BC, CD upon BC. So ये हो गया 1/√3. तो CD हमारा क्या दिया हुआ है हमें नहीं पता, ये हो गया BC
cross multiplication, BC is equal to root 3 CD. So BC is equal to root 3 CD की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सॉरी BC की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, तो BC की वैल्यू हम, रुक जाइए अब इसको पुट कर लेते हैं, 50 रूट 3, ये इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, एज बिफोर वी हैव डन इन रूट 3 इंटू CD फ्रॉम 1. सो रूट 3 को नीचे ले आते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, सो रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू CD. सो 50 अपॉन 3 इज इक्वल टू CD. 50 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू CD. सो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको CD, या फिर इसको चेंज कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं. अगर हम यहाँ से 3 से डिवाइड करते हैं 50 को, तो ये कितना होगा, 3, दिस इज 2a, 6, 18 इंटू 2.67, सो ये हो गया 16.67 मीटर. CD हो गया, CD, hence height of tower, height of building is equal to 16.67 meter. Okay, so you will go through each and every step of question number 9. Okay, so I think you easily understand this. Okay, if you have any query regarding this question, you will comment in a comment box. Thank you.